पिछले 1 साल से पटना की सड़कों पर चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ कि बिहार सरकार में ऐसे ऐसे शिक्षकों की बहाली हो जा रही है, डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ के आधार पर, एकेडमिक आधार पर, खरीदी हुई डिग्री के आधार पर, कि अभी एक एसडीएम साहब को डांटना पड़ा। कुत्ते की तरह डांट रहे थे। पता है क्यों? क्योंकि वो टीचर नेता जैसा कुर्ता पजामा पहने हुए था। नमस्कार, NBC 24 न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। लगातार बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा होता है। वहीं बता दें आपको कि बीते दिनों मोतिहारी से एक वीडियो निकल के आया सामने, जहां शिक्षक को डीएम पदाधिकारी जो हैं वो डांटते हुए नजर आते हैं। वहीं कुछ शिक्षक से जब ट्रांसलेशन के बारे में ट्रांसलेशन पूछते हैं तो वो शिक्षक जवाब नहीं दे पाता है। इस पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ अभी बात करने के लिए STT मेरिट कैंडिडेट अनिल है। अनिल, क्या कहिएगा इस पे? ये बहुत हास्यास्पद है। मैं इसी मुद्दा को पिछले 1 साल से पटना की सड़कों पर चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ कि बिहार सरकार में ऐसे ऐसे शिक्षकों की बहाली हो जा रही है, डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ के आधार पर, एकेडमिक आधार पर, खरीदी हुई डिग्री के आधार पर, कि अभी एक एसडीएम साहब को डांटना पड़ा। कुत्ते की तरह डांट रहे थे। पता है क्यों? क्योंकि वो टीचर नेता जैसा कुर्ता पजामा पहने हुए था और उसको कुछ नहीं बुझा रहा था। एक दूसरा टीचर से वही एसडीएम साहब जब पूछे कि मैं जाता हूँ को ट्रांसलेट करो, ट्रांसलेट नहीं कर पाया। हम इसी का विरोध करते हैं। हम ऐसे ही शिक्षक को मानसिक रूप से विकलांग शिक्षक घोषित करते हैं। सभी शिक्षकों के बारे में मेरा कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन बताइए ना, जो शिक्षक इतने सरल सवालों का जवाब न दे पाए, मैं जाता हूं को ट्रांसलेट न कर पाए, हेडमास्टर के स्पेलिंग ना बताए, एकेडमिक के ये एडमिशन के स्पेलिंग ना बता पाए, क्या ऐसे शिक्षकों को मानसिक रूप से विकलांग, अनपढ़, जाहिल और बददिमाग कहना सही नहीं होगा? मैं तो कहूँगा, सीना ठोक के कहूँगा, सब जगह कहूँगा। लगातार बिहार के शिक्षा मंत्री दावा कर रहे हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा काम किया और हमारे सरकार ने भी बहुत ज़्यादा काम किया, और शिक्षक बहाली में जिस तरीके से धांधली होती थी उस पर भी रोक लग रहा है। शिक्षा मंत्री जी ने क्या काम किया? ये अभी 2 दिन पहले चंपारण वाला घटना ही दे दे। ये डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ का जो प्रावधान किया है आपने महोदय, ये आप ही के वजह से ये ऐसे ऐसे शिक्षक बन के बैठे हैं एकेडमिक आधार पे, जिसको मैं जाता हूँ का ट्रांसलेशन नहीं आता, जिसको एसडीएम को डांटना पड़ता है कुत्ते की तरह। बताइए तो, हम लोगों जैसे शिक्षक को डांट देंगे? और मैं तो कहता हूं कि डांटना नहीं, सीधे बर्खास्त कर देना चाहिए वैसे शिक्षकों को। एसडीएम ने गलत किए, एसडीएम साहब को सीधे बर्खास्त कर देना चाहिए था, कान पकड़ के निकाल देना चाहिए था वैसे शिक्षकों को। एसडीएम साहब ने कोई गलत काम नहीं किया है, डांटना क्या है? सीधे निकालना चाहिए था, बर्खास्त कर देना चाहिए था वैसे शिक्षकों को। वो देखने से शिक्षक जैसा कोई है ही नहीं, एंग्लिश से नहीं लग रहा। अच्छा, कॉमन बात बताएं, जिसको मैं जाता हूं का ट्रांसलेशन नहीं आ रहा है, ट्रांसलेट नहीं कर पाता, उसको 1 मिनट भी उस पद पर बने रहने का अधिकार है। इसी को मैं कहता हूं, अनपढ़, जाहिल और बददिमाग और मानसिक रूप से विकलांग शिक्षकों की नियुक्ति बिहार सरकार ने कर दी है। और जहां तक माननीय शिक्षा मंत्री की उपलब्धि का सवाल है, कौन से उपलब्धि की बात करते हैं? जब आप शिक्षा मंत्री बने थे उस समय भी बिहार नीचे से टॉप कर रहा था, आज भी नीचे से टॉप कर रहा है। तो कौन सी उपलब्धि है महोदय? कौन सी उपलब्धि है? बिहार के एक भी सरकारी विद्यालय में प्रयोगशाला नहीं है। कौन सी उपलब्धि है आपका? बताएं ना, कौन सी उपलब्धि है? बिहार के सरकारी विद्यालयों का खस्ता हाल है, कौन सी उपलब्धि है आपका? बताएं ना। अनपढ़, जाहिल, बददिमाग शिक्षक बन जा रहे हैं, डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ के आधार पर शिक्षक बन जा रहे हैं, विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया में परीक्षा परिणाम के बाद बदलाव कर दिया जा रहा है और मेरिट शिक्षकों की नियुक्ति से रोका जा रहा है। कौन सा आपने तीर मार दिया और कौन से आपने उपलब्धि हासिल कर ली? कोई उपलब्धि हासिल नहीं किया आपने सिर्फ शर्मसार किया है बिहार के शिक्षा व्यवस्था को। आपने वैसे लोगों को शिक्षक बना दिया जो कहीं से शिक्षक बनने के लायक नहीं है, और आगे भी आपकी यही नीति है। ये कौन सा विचार है आपका? कौन सा नेक इरादा है? कौन सा बिहार के शिक्षा व्यवस्था के लिए आपने काम किया जो आपका नाम जपा जाए? बताइए। एसडीएम महोदय को डांटना पड़ता है, मैं जाता हूं का ट्रांसलेशन नहीं आता है, वो डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ वाला मास्टर है।
दूसरे को एक सिंपल पहनावा नहीं पहनने नहीं आता, जिसके लिए एसडीएम को कड़ी फटकार लगानी पड़ी है। कल की बात है ये, आप अपने चैनल पर इस पर डिबेट चलाइए कि ऐसे ऐसे नॉट मेरिट के टीचरों को भर्ती क्यों कर रही है ये सरकार। प्रतियोगिता परीक्षा पर जो भी शिक्षक मेरिट में आए हैं उनको दरकिनार क्यों कर रही है ये सरकार। जो बीएड की डिग्री खरीदी जाती है, आज आप पत्रकार हैं, कल आपको डिग्री चाहिए, 2 लाख रुपया दीजिए, 3 दिन में डिग्री आपके हाथ में दे दूंगा। क्या इसी के आधार पर आप शिक्षक बनाएंगे? शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है, शिक्षक राष्ट्र का निर्माण करता है, शिक्षक डॉक्टर, इंजीनियर और पत्रकार पैदा करता है। अगर शिक्षक ही मानसिक रूप से विकलांग, जाहिल, अनपढ़, बददिमाग हो जाएगा तो बिहार का शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। ये हम लोग शिक्षक बनेंगे तो हम लोगों को कोई डांट पाएगा क्या? अरे डांट पाएगा? जब भी जरूरत पड़ता है वही बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के सामने बहस करते हैं ना, पटना की सड़कों पर दबता हूं मैं। क्यों? क्योंकि हम सच्चाई के रास्ते पर हैं, हम मेरिट वाले हैं, हमें डर नहीं है किसी से, तो हम नहीं डरते। कौन डराने रहेगा? कौन माई के लाल पैदा लिया है जो हमें डरा देगा? तो ऐसा ताकत कहाँ से आया? बाबा साहब कहा करते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिया उदहाड़ा है। तो हमने पढ़ाई की है, मेहनत किया है, पढ़ा है, तो हमें ताकत आया है, हमें कोई डरा नहीं सकता। हमें सरकार से नम्र निवेदन है कि सरकार STT 2019 के विज्ञापन संख्या PR 373/2019 विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया में परीक्षा परिणाम के बाद जो बदलाव कर रही है उसमें बदलाव ना करे और STT अंकों के आधार पर शिक्षक बहाली का प्रावधान करे। बस हम यही उम्मीद लगाए हैं और इसी उम्मीद के साथ बैठे हैं, वरना आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। तो आपने सुना STT के मेरिटधारी अनिल अभ्यर्थी थे। अनिल का साफ साफ यह कहना है कि जिस तरीके से SDM साहब ने शिक्षक को डांटा, कहीं ना कहीं यह बिहार के लिए शर्मनाक है। और वहीं तमाम जो शिक्षक है वो कहीं ना कहीं डिग्री दिखाओ, नौकरी पाओ करके स्कूल में आके ज्वाइनिंग कर लेते, कहीं ना कहीं यह बहुत गलत है। वहीं अनिल का क्या कुछ कहना था आपने सुना है। देखिए, लगातार अनिल यह कहते हुए नजर आते हैं कि नोट मेरिट के शिक्षक बिहार में नहीं चाहिए। वहीं अनिल ने फिर से एक बार कह दिया है कि नोट मेरिट के शिक्षक हम नहीं आने देंगे, वहीं मार्क्स बेसिस पे जो बहाली है वो होना चाहिए। अनिल क्या कुछ कहते हैं आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।